राधे राधे दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। और आज मैं आपको सुनाऊंगी साईं बाबा के व्रत की कथा, बताऊंगी उसके व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में और उद्यापन विधि के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुरुवार का दिन साईं भक्तों के लिए काफ़ी खास होता है। इसे साईं बाबा का दिन माना जाता है। माना जाता है कि साईं बाबा हमेशा सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत पर विश्वास करते थे, इसलिए वे भक्तों पर भी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनके व्रत, पूजन, उपवास व आरती के नियम बड़े ही सरल हैं। ऐसे में हर कोई साईं की भक्ति कर उन्हें प्रसन्न कर सकता है। साईं बाबा के व्रत से जुड़े कुछ नियम इस प्रकार हैं। इस व्रत को सभी स्त्री, पुरुष और बच्चे कर सकते हैं। किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति इस व्रत को कर सकता है। साईं बाबा जात पात या कोई भेदभाव नहीं मानते थे। वो कहते थे कि सबका मालिक एक है। मान्यता है कि यह व्रत बहुत चमत्कारिक है। 7 या 9 गुरुवार विधि पूर्वक इस व्रत को करने से निश्चित ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत किसी भी गुरुवार को साईं बाबा का नाम लेकर शुरू किया जा सकता है। जिस कार्य के लिए व्रत किया जाए उसकी धारणा सच्चे मन से करते हुए साईं व्रत को करना चाहिए। वहीं यदि कहीं आवश्यक काम से बाहर जाना पड़ जाए तो भी इस व्रत को किया जा सकता है। व्रत के समय स्त्रियों को मासिक धर्म की समस्या आ जाए अथवा किसी कारण से व्रत न हो पाए तो उस गुरुवार को 7 या 9 गुरुवार की गिनती में शामिल न किया जाए। उस गुरुवार के बदले अन्य गुरुवार को व्रत करके अपने व्रत पूर्ण करें। तत्पश्चात उद्यापन करना न भूलें। अब जान लेते हैं साईं बाबा के व्रत की पूजा विधि और उद्यापन विधि के बारे में। साईं बाबा का व्रत बहुत आसान है। यह व्रत फलाहार लेकर किया जा सकता है, जैसे दूध, चाय, फल, मिठाई आदि का सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो इस व्रत को एक समय भोजन करके भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि व्रत वाले दिन बिल्कुल भूखे रहकर उपवास न किया जाए। हो सके तो व्रत वाले दिन साईं बाबा के मंदिर जाकर दर्शन किए जाएं। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही श्रद्धा पूर्वक साईं बाबा की पूजा की जा सकती है। व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सबसे पहले साईं बाबा का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद उनकी मूर्ति या तस्वीर पर गंगा जल के छींटे देकर उनका पीला कपड़ा धारण कराएं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दें। धूप, घी से उनकी आरती उतारें और गाएं। इसके बाद पीले फूल उनको अर्पित करें और अक्षत व पीले फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुनें। इसके बाद आप बेसन के लड्डू या फिर अन्य पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरण कर दें। अगर संभव हो सके तो दान जरूर करें। व्रत का उद्यापन कैसे करें? जब आपके 9 व्रत पूर्ण हो जाएं तो व्रत का उद्यापन करने के लिए 5 गरीबों को भोजन कराएं और यथाशक्ति उन्हें दान दें। इसके साथ ही साईं बाबा की कृपा का प्रचार करने के लिए 7, 11 या 21 साईं पुस्तकें या साईं सत्यचरित्र अपने आसपास के लोगों या फिर रिश्तेदारों में बांटनी चाहिए। इस तरह इस व्रत का समापन होना चाहिए। साईं व्रत की कथा इस प्रकार है। कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था। दूसरी तरफ कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर विश्वास रखती। धीरे धीरे उनके पति का धंधा रोजगार ठप हो गया। कुछ भी कमाई नहीं होती थी। महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहते और उन्होंने गलत राह पकड़ ली। अब उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर को एक वृद्ध महाराज दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। चेहरे पर गजब का तेज था और आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। कोकिला बहन ने कहा, महाराज सुख मेरी किस्मत में नहीं है।
और अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। महाराज ने श्री साईं के व्रत के बारे में बताया। 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि से उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना, साईं बाबा तेरी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना जरूरी है। कोकिला बहन ने भी गुरुवार का व्रत लिया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया। उनके घर से कलह दूर हुए। घर में बहुत ही सुख शांति हो गई। महेश भाई का स्वभाव ही बदल गया। उनका रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। पति पत्नी दोनों सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, इसलिए परीक्षा में फेल हो गए हैं। कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई और कहा कि साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि बताने के लिए कहा। कोकिला बहन ने उन्हें वह सारी बातें बताई जो खुद उन्हें वृद्ध महाराज ने बताई थी। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों में पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली की बेटी की शादी साईं व्रत करने से बहुत ही अच्छी जगह तय हो गई। उनके पड़ोसी के गहनों का डिब्बा गुम हो गया था, जो अब वापस मिल गया है। ऐसे कई अद्भुत चमत्कार हुए थे। कोकिला बहन ने समझाया कि साईं बाबा की महिमा अपार है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।